पड़ता आएगा नहीं। यानी कि इस समय अगर भी ठंडा है तो इसमें कोई दिक्कत आएगी? ना कोई दिक्कत नहीं है। दुकान वालों ने कहा है, बोले अगर नहीं उपजती है तो हम पैसे आपको वापस देंगे। आपकी लागत भी देंगे जो ट्रैक्टर की, और जो आपकी मजदूरी वो भी देंगे अगर नहीं उपजती है तो। किलो बीघा की मात्रा होती है, आपने डाली है 6 किलो बीघा की, तो दवाई की वही बिना दवाई के बोई दोनों का बिक्री भी हो जाएगी। दोनों का तो भाव भी तो 8,000 रुपये भी है। अच्छा तब हम पहले भी बेच चुके हैं। अच्छा, पहले भी बेच चुके बेच चुके हैं हैं। जो सब्जी है जो है जी। वो अधिकतर फरवरी फर्स्ट दिन में उपज आएगी बाहर, जी। और करीब 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद में, तो जब इसकी कटाई होती है। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। तारीख हो गई है आज 15 जनवरी 2026। हमारे साथ एक ऐसे किसान भाई हैं जो अपनी एक ऐसी फसल की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे इसमें हाथ में मांझा भी लगा हुआ है, खेत में अभी मैंने लगाई हैं। और जो हमारे किसान भाई बुवाई करते हैं इस फसल की फरवरी में, मार्च में, वो इस फसल को 15 जनवरी में लगा रहे हैं। तो वो कौन सी फसल है, इससे इनको क्या लाभ होगा, पूरी जानकारी के लिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सचिन कुमार है जी। गाँव मेरा लहरा जी। पोस्ट भी लहरा हाथरस। हाथरस। तो हम देख रहे हैं आपके हाथ में जो मेड़ लगाते हैं, मांझा लगा हुआ है। पहले तो इस समय पर, जैसे आज 15 जनवरी है, इस समय पर ये जो खेत आपका खाली है, आप इसमें बुवाई फसल की कर रहे हैं, ये खेत खाली कैसे हुआ है? कच्चे आलू की वजह से। इसमें आपने लगा रखे थे जी, कच्चे आलू। कच्चे आलू। अगर हम इस पूरे खेत की बात करें तो लगभग ये खेत कितने का होगा, कितने बीघा होगा खेत? 5 एकड़। लगभग 1 एकड़ के करीब। हाँ। अच्छा, 1 एकड़ के करीब खेत है। कच्चे आलू आपने इसमें से निकाल लिए हैं। तो कच्चे आलू के बाद में ज़्यादातर हमारे किसान भाई गेहूं की बुवाई करते हैं। तो गेहूं की बुवाई न करके आपने इसमें क्या लगाया है? गेहूँ की बुवाई इसलिए नहीं की कि गेहूँ 1 से 1.5 कुंटल बीघा होगा इस टाइम जो है। अब 15 जनवरी के करीब हो गई आज जी। और जो है गेहूँ में कोई पड़ता आएगा नहीं। यानी कि इस समय अगर गेहूं की बुवाई करते हैं तो वो लेट है। अगर हम बुवाई भी कर देंगे तो उसकी जो पैदावार है वो कम आएगी। तो फिर उस आपने विचार बदल दिया कि इसमें गेहूं की बुवाई नहीं करनी है। तो गेहूं की बुवाई नहीं की है तो इसमें आपने लगाई है ज्वार। तो जो ज्वार लगाई है आपने, जैसे विगत वर्षों की बात करें, पहले भी आपने इस समय पर ज्वार लगाई है? हाँ, इससे पहले थोड़ी लेट लगाई है, अब की बार थोड़ी जल्दी कर दी है। तो जैसे मौसम अभी ठंडा है तो इसमें कोई दिक्कत आएगी? ना कोई दिक्कत नहीं है। दुकान वालों ने कहा है, बोले अगर नहीं उपजती है तो हम पैसे आपको वापस देंगे। यानी कि दुकानदार ने ये कहा है कि अगर आपकी ज्वार नहीं उगती है तो उसके पैसे आपको रिफंड करेंगे, वापस हो जाएंगे। और आपकी लागत भी देंगे जो ट्रैक्टर की, और जो आपकी मजदूरी वो भी देंगे अगर नहीं उपजती है तो। अगर उपजती नहीं है तो आपको जितनी भी लागत आएगी वो पैसा भी मिलेगा और बीज का भी पैसा वापस होगा। इससे पहले भी हम इस कंपनी की कर चुके हैं। माइको कंपनी है, रसीला ब्रांड है इसका, हाइब्रिड है। तो किसान भाइयों, ये जो हमारे किसान भाई लगा रहे हैं ये माइको है, माइको कंपनी का ये रसीला ब्रांड लगा रहे हैं। तो इसकी आपने अगर हम मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या रखी है? 6 किलो प्रति बीघा। 6 किलो प्रति बीघा, यानी कि 30 किलो एकड़ के हिसाब से। 30 किलो। वैसे इसकी मात्रा क्या होती है? 5 किलो बीघा। तो आप जैसे 5 किलो बीघा की मात्रा होती है, आपने डाली है 6 किलो बीघा की, तो 1 किलो बीघा की मात्रा क्यों बढ़ा के? मौसम के हिसाब से। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, थोड़े ये चिड़ैया वगैरह कौवा खा जाते हैं, इसलिए 1 किलो बीघा ज़्यादा डाल के चले। बिना दवाई के बोई है। तो ना कोई DAP है ना कुछ, यानी कि इसमें DAP की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने जैसे मशीन की माध्यम से बुवाई की है या छटका विधि से? छटका विधि से, हाथ से। यानी कि बिखराव किया है इसका, मशीन से नहीं की है। तो जैसे आपने लगभग बता रहे हैं 1 एकड़ के आसपास बुवाई की है, तो इसको आप पशुओं के लिए लगाते हैं या इसकी बिक्री भी करते हैं? पशु खा लेंगे, कुछ बिक्री हो जाएगी। अच्छा, बिक्री भी हो जाएगी। तो भाव भी तो ठीक मिल जाएगा, क्योंकि इस समय अभी तक शायद ही किसी के पास मेरे हिसाब से हाथरस में भी, पूरे ज़िले की बात करें, अभी तक किसी ने लगाई नहीं होगी ये। तो इसका जैसे अगर भाव की बात करें, आप बिक्री करते हैं तो क्या भाव मिल जाता है? 5 से 6 हज़ार रुपये बीघा, 7 हज़ार रुपये बीघा, 8 हज़ार रुपये बीघा। अच्छा, तब हम पहले भी बेच चुके हैं। अच्छा, पहले भी बेच चुके हैं। तो 5,000 से 8,000 रुपये बीघा इसकी बिक्री हो जाती है, और बाकी का अपने पशुओं के लिए हो जाता है। तो जैसे आजकल देखा जा रहा है, जैसे आप मेड़ लगा रहे हैं, तो इसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था है? सिंचाई ट्यूबवेल। अच्छा, ट्यूबवेल से घंटे के हिसाब से पानी है। मैंने लगा दी है इसमें। जैसे आपने जैसे मैंने करके कंप्लीट काम कर लिया है, तो
हमारे काफ़ी किसान भाई सब्जी भी लगाते हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। वो 15 दिन बाद 1 फरवरी से लगेंगे। जो सब्जी जो है जी। वो अधिकतर फरवरी 1 वीक से लगती हैं। अच्छा अच्छा, तो यानी कि वो फरवरी की शुरुआत से लगती जी हैं। जी। तो इसमें भी आपका उद्देश्य है कि ज्वार जो कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें से बिक्री होती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपने ज्वार की बुवाई कर दी है, ये इन दिनों की बात करें तो उक्कर कितने दिनों में तैयार हो सकती है? 8 दिन में ये उपज आएगी बाहर जी। और करीबन 40 से 50 दिन के भीतर ये खिलाने लायक हो जाएगी। यानी कि ये 8 दिन में या 10 दिन मान लें, हाँ। उक्कर बाहर आ जाएगी। तो उक्कर बाहर आ जाएगी, उसके बाद में जैसे इसकी पहली सिंचाई का क्या समय रहता है? 15 से 20 दिन। 15-20 दिन पर इसकी आप सिंचाई कर देंगे। उसके बाद में इसकी जो कटाई है कब जाके शुरू हो जाएगी? 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद में। तो जब इसकी कटाई होती है कि कितनी इसकी हाइट हो जाती है जब कटाई? 4 से 5 फुट। 4 से 5 फुट पर इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो एक चीज़ और है, जैसे आपने भी बताया कि ये मैंगो की रसीला है, तो ये एक ज्वार आती हैं जो एक बार कटती हैं और एक ज्वार आती है जो बार बार कटती है। ये कौन सी है? ये देसी है, एक बार कटने वाली है, और जो आगे दूसरे खेत में है वो लाने वाली है। यानी कि इस खेत में लगाई है आपने देसी, यानी कि एक बार और दूसरे खेत में लगाई है वो लाने वाली, वो बार बार लान देती रहेगी। तो इसकी बिक्री करेंगे आप या उसकी बिक्री होगी? दोनों की कर देंगे। अच्छा, दोनों की बिक्री करोगे। और 5 से 8 हज़ार रुपये का आपने बताया है कि उस भाव में बिक्री हो जाती है। तो एक तरह से ये भी मानिए, एक तरह से कुछ ना कुछ लाख की जो लगेगी हमारी, उसकी प्राप्ति तो होगी। बिल्कुल। और पशु भी खाते रहेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है भैया, आपने जो जानकारी दी है, तो किसान भाइयों, ये 15 जनवरी में हमारे जो किसान भाई हैं, इन्होंने ज्वार की बुवाई की है और हम उम्मीद करेंगे कि उपज अच्छी हो और इनको इससे जो बिक्री करनी है, इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो। और ये जानकारी किसान भाइयों हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हाथरस ज़िले में ये जो बुवाई है, सबसे पहली बुवाई है ज्वार की। भैया, आपने जो जानकारी दी है, अपना समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।